नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 25 मई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आज अल-सरा और एर्दोगान के बीच एक खुफिया मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग को लेके भी इजराइल का कोई ना कोई कनेक्शन आने वाले टाइम में निकल के सामने आ सकता है। साथ ही इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि गजा के लोगों के लिए जो मदद भेजी जा रही थी उस मदद को भी बाकायदा लूटा जा रहा है और उस खाने की चीज को असल में भूखे बच्चों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। साथ ही सीरिया और लेबनान को लेकर इजराइल ने बड़ा खुलासा करते हुए एक ऐसी बात बोली है जिसको जानने के बाद आप हैरान और परेशान दोनों हो जाएंगे। तो आज बिना किसी देरी के इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में बातचीत करते हैं और जितनी खबरें मैंने आपको बताई वीडियो के अंत तक आपको इससे कहीं ज़्यादा बड़ी बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर, ये खबर किसी विदेशी मीडिया की नहीं है, ये खबर कोई अंग्रेजी में नहीं है कि आपको पढ़ने में दिक्कत हो। ये खबर हमारे अपने देश के, हमारे अपनी भाषा में हिंदी में एक खबर छपी है हिंदुस्तान में और इसमें लिखा है कि जो मदद गजा के लोगों के लिए जा रही थी, जो मदद गजा के बच्चों के लिए जा रही थी, असल में उस मदद को लूट लिया गया। इस खबर की तह में जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि ट्रकों में भर के जब अनाज और खाने की चीज़ें गजा के लोगों के लिए जा रही थी तो किसी संगठन ने, हथियारबंद संगठन ने इन ट्रकों को लूटने का काम किया। अब यहाँ पे देखिए, आरोपों की बात करें तो इजराइल कहेगा कि ये हमास के लोग थे, हमास की बात करें तो हमास कहेगा कि ये इजराइल के लोग थे। लेकिन आप सोच के देखिए कि ये कोई भी हो सकता है, ये इजराइल का भी हो सकता है, ये हमास का भी हो सकता है या फिर ये कोई तीसरा भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ठाकुर ये क्या बात बोल रहा, तो तीसरा कौन? तो तीसरा वो जिसके पास दिक्कत हो खाने की, एक ऐसा परिवार जिस परिवार में 7-8 छोटे छोटे बच्चे हों और उन बच्चों ने 4-6 महीनों से सीधे मुंह कोई भरपेट खाना नहीं खाया। जब उनकी आंखों के सामने से ट्रकें गुजर रही थी शायद उनसे ना रहा गया हो। खैर कौन था, क्या था, मैं नहीं जानता, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता और किसी के ऊपर आरोप लगाना भी पत्रकारिता के धर्म के खिलाफ है। लेकिन हाँ, ऐसा हो रहा है कि बच्चों की मदद के लिए जो खाना इजराइल द्वारा छोड़ा गया था वो खाना गाजा पहुंचने से पहले ही रास्ते में लूट लिया गया और इसकी जांच पड़ताल अब जारी है। लेकिन ऐसे मामलों में जांच पड़ताल करेगा कौन और रिपोर्ट कहां से आएगी ये आप बखूबी जान सकते हैं। खैर बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर इजराइल के नंगे बहसी पने का एक ऐसा नायाब नमूना है कि इसको आप जानेंगे तो जानने के बाद शौक में पड़ जाएंगे। दरअसल गार्डियन में एक रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली सोल्जर फिलिस्तीनियों को पहले पकड़ते हैं, उनको अपने टैंकरों के सामने, अपनी गाड़ियों के सामने बांध रहे हैं और बांधने के बाद गजा के अंदर जा रहे हैं ताकि कोई फिलिस्तीनी पत्थर ना फेंक सके, कोई हमास का हो तो गोली ना चलाए और इनकेस अगर गोली चलती भी है तो पहले इन फिलिस्तीनियों को गोली लगे, उसके बाद किसी और को दिक्कत हो। यानी ह्यूमन शील्ड बना के फिलिस्तीन के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा। बाकायदा गार्डियन में ये रिपोर्ट छपी है और उन्होंने बताया कि कुछ लोकल पत्रकार थे जो वहाँ पे इंटरव्यू लेने गए थे और इसी दौरान फिलिस्तीनियों ने बताया कि उनके सामने ही दो इजरायली सैनिकों ने, दो इजरायली मिलिट्री के ऑफिसर्स ने पहले फिलिस्तीनियों को पकड़ा, पकड़ने के बाद उनको अपनी जीप पे बांधा और एज ए ह्यूमन शील्ड उनके साथ प्रैक्टिस की गाजा के अंदर जाने की। और ये बात बाकायदा आईडीएफ के लोग भी अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फिलिस्तीनियों को पकड़ के ह्यूमन शील्ड बनाया जा रहा। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर हमास या फिर कोई भी संगठन अटैक भी करना चाहे नहीं कर सकता। रीज़न बड़ा साफ है कि सामने आसपास जो फिलिस्तीनी है वो मौजूद हैं, बीच में इजराइल के 4-6 सैनिक होंगे जो बंदूकों के दम पे इन लोगों से कह रहे हैं कि तुम घेरा तोड़ के बाहर नहीं जाओगे। ये हाल है। खैर अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अनादोलू में आज एक रिपोर्ट छपी और इस रिपोर्ट को अगर हम सही मान लें तो इजराइल ने आज बहसी पने की सारी हदें पार कर दी। दरअसल एक फिजिशियन जो लगातार गजा के बच्चों की, गजा के वो लोग जो इजरायली अटैक में इंजर्ड थे, ऐसे लोगों की देखरेख करते थे। बाकायदा एक आम भाषा में कहा जाए तो ये डॉक्टर थे और डॉक्टर होने के नाते इन्होंने हज़ारों जानें बचाई थी। और ये बात जब इजराइल को पता चली तो बाकायदा इजराइल इनके घर पे एयर स्ट्राइक करता है और एयर स्ट्राइक करके इनके परिवार के 9 लोगों को वहीं ख़त्म कर देता है। और ये फिजिशियन साहब जो हैं जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। यानी इजराइल अपने उस रूप पे, अपने उस रवैये पे जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर कोई दवाई दे रहा है तो उस डॉक्टर को भी इजराइल अब मार रहा।
खैर, अब इसके बारे में क्या ही कहा जाए, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं और जो चीज़ें हो रही हैं, अगली कुछ खबरों में आपको क्लियर हो जाएगा कि गज़ा के बारे में वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। दरअसल आज क्या हुआ, ब्रिटिश एयरबेस ने इजराइल की आने वाली प्लेन को या फिर इजराइल की तरफ जाने वाली प्लेन को सस्पेंड कर दिया और कहा कि अब कोई भी प्लेन 1 अगस्त तक, यानी 30 जुलाई 31 जुलाई तक या फिर 1 अगस्त तक ना ही ब्रिटिश से इजराइल के तेल अवीव आएगी और ना ही तेल अवीव से इजराइल के अलग अलग प्रदेशों से भी होते हुए ब्रिटिश एयरबेस में एंटर करेगी। इसके बारे में जब पूछा गया तो पूछने के बाद ब्रिटिश एयरबेस के ऑफिशियल ये जवाब देते हैं कि दरअसल तेल अवीव के पास एक एयर स्ट्राइक हुई थी। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एयर स्ट्राइक जो है वो हूतीज़ ने की थी। अब इसी को लेकर ब्रिटिश एयरबेस को डर है कि अगर इजराइल की जो जहाज़ें हैं अगर किसी और एयरबेस में भी एंटर करेंगे तो हो सकता है हूतीज़ इनको टारगेट कर दें। ये खबर छप रही है अलग अलग न्यूज़ रिपोर्टिंग चैनलों में, लेकिन अंदर की कहानी ये थी कि ब्रिटिश और इजराइल के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा। मैंने पहले ही बताया कि यूके और अलग अलग मुल्क एक साथ खड़े हो रहे हैं, इजराइल के साथ बिजनेस रोक रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, अभी भी इन देशों के अथॉरिटीज़ के पास ये गूदा नहीं है, इनकी रीढ़ की हड्डी में वो पानी नहीं है कि ये खुल के कह सकें कि गज़ा के लोगों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, इस वजह से हमने हवाई जहाज़ को सस्पेंड कर दिया। ये अभी भी ये कह के बच रहे हैं कि दरअसल वहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी इशू है। भाई, आज तक हौतीज़ ने कभी यूके के एयरबेस पे तो हमला किया नहीं था, अलग अलग मुल्क पे हमला किया नहीं था, तो ऐसे हाल में हूतीज़ का नाम लेके क्यों बंद करना? आपको दिक्कत थी, आपकी खुद की लड़ाई आप बंद कर देते, लेकिन आपने ये काम नहीं किया। आपने हूतीज़ का नाम लगा के अपना पल्ला पीछे खींच लिया। और यही बात है कि आज गज़ा के साथ कोई खुल के खड़ा नहीं होना चाहता, बस लोग बातें करते हैं और यही बातें आज तकलीफ देती हैं। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और आज खबर निकल के सामने आई कि एर्दोगान और मोहम्मद अल-सरा, अच्छा अल-सरा का नाम सुन के बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, अल-सरा वही अल-जुलानी साहब, पहले एक $1 मिलियन के आतंकवादी थे इनामी, आज ये एक राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनते ही इन्होंने अपना नाम अल-जुलानी से चेंज करके अल-सरा रख दिया। तो नाम बदलने का कल्चर हमारे देश में नहीं, वहाँ भी है। खैर, मजाक से हट के इन्होंने अपना नाम अल-सरा रख दिया और आज अल-सरा और एर्दोगान के बीच बंद कमरे में एक मीटिंग हुई, बाकायदा इनका स्वागत किया गया। अल-सरा पहुंच जाते हैं तुर्की वहां के दौरे पे और इसी के जस्ट बाद एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है और जिसमें दावा किया जा रहा है और बाकायदा एक रिपोर्टेड चैनल में ये बात छपी है कि इजराइल के राजदूत जो अमेरिका में मौजूद हैं, उन्होंने मीडिया हाउसेस से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि अब लेबनान और सीरिया के साथ जंगबंदी हम कर देंगे। ऐसी कोई वजह नहीं है जो हम इनके साथ जंगबंदी ना करें, तमाम चीज़ें हमारे पक्ष में हैं, तमाम चीज़ें हम जैसा चाहते थे वैसे ही है, तो अब हम जंगबंदी कर देंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा आप दूसरी डायरेक्शन से सोचिए। अभी अल-सरा पहुंच जाते हैं वहाँ पे मीटिंग करने तुर्की में, इसी के जस्ट बाद इजराइल का बयान आ जाता है कि हम सीज फायर कर देंगे, हम सीरिया पे हमला नहीं करेंगे। इसका मतलब बड़ा साफ है कि कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ से सीरिया के लिए ये जो एर्दोगान साहब हैं ये बैटिंग कर रहे हैं, ये जो तुर्की है ये बैटिंग कर रहा, और इसके पीछे वजह और सबूत यही चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई जिस हिसाब से अल-सरा के साथ तुर्की की मीटिंग चल रही, इधर इजराइल ने फ़ौरन कर दिया कि हम अब अटैक नहीं करेंगे सीरिया के ऊपर, तो मतलब बड़ा साफ है कि तुर्की ने कुछ गुट्टी पिलाई जरूर, या फिर कोई बीच की अंदर की डील हुई होगी कि हाँ इजराइल आपकी इतनी ज़मीनों को शांति से हड़प लेगा, आप हड़पने दीजिए, कोई हो हल्ला मत कीजिए, इजराइल हमला नहीं करेगा। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन आज ये बात इजराइल के राजदूत जो अमेरिका में मौजूद है उन्होंने कहा कि अब हम लेबनान के साथ भी और साथ ही सीरिया के साथ भी राजनीतिक समीकरण शुरू करेंगे और साथ ही जंगबंदी का ऐलान कर देंगे। तो अब ऐसा क्यों कहा, आप खुद समझदार हैं। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी और सबसे अफसोसनाक खबर ये है कि जो डॉक्टर वहाँ पे मदद करते हैं उनको भी मार दिया गया। बच्चों के लिए जो खाना पहुंचना था उस खाने को छीन लिया गया, चुरा लिया गया, लूट लिया गया। आज भी इजराइल के खिलाफ कोई खुल के नहीं कह सकता कि हम इजराइल के साथ दोस्ती इसलिए ख़त्म कर रहे हैं जो कि उसके हरकतें गड़बड़ हैं। ये कहते हैं कि भाई हमें सिक्योरिटी इशू है, तो क्या कहा जाए ऐसे लोगों को। खैर, आज की बड़ी खबरें थी और थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फ़लस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए और कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी वीडियो शेयर कर दीजिए, चूँकि चैनल एक बार फिर से थोड़ा सा लय में आ जाए, तभी मेहनत करने में मज़ा आए। चूँकि मैं और मेरी टीम, मैं तो दूसरी जगह आया हूँ किसी काम से, और मेरी टीम बेचारी स्टूडियो में बैठे दिन रात मेहनत करती है, अब तक वीडियोज़ लाती है।
तो आप थोड़ा सा शेयर वेयर कर दें, बाकी तो ऊपर वाला मालिक है। तो आपसे थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऊपर वाला हिफाजत करे।